अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इस वीडियो में देखिए इजराइल की तारीख की सबसे बड़ी आग। जान बचाने के लिए जिन सड़कों का इस्तेमाल कर दूर जाना चाहते हैं वहां भी आग का गुबार उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। चारों तरफ चीखो पुकार है। गजा में अक्सर इस तरह के मंजर कैमरे में कैद हो जाते हैं, लेकिन ये गजा नहीं है साहब, ये है इस्राइल। जी हां, वो इस्राइल जो अपनी तकनीक और ताकत के मामले में दुनिया में खास मकाम रखता है, लेकिन इस्राइल के यरूशलेम शहर से महज कुछ ही दूरी पर पहुंच चुकी है भयंकर आग। रोकी नहीं गई तो यरूशलेम भी जद में होगा इसकी। इस्राइल के यरूशलेम के बाहरी इलाकों के जंगल में ऐसी भयानक आग लगी है कि 24 घंटों में ही हजारों लोगों को महफूज मकामात पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आग की चपेट में आने से अब तक 13 लोग जख्मी हो चुके हैं। फिलहाल जो मालूमात मीडिया रिपोर्ट के हवाले से मिल रही हैं, उसमें किसी की मौत की खबर नहीं है। भीषण आग के चलते हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि इस्राइल ने आग पर काबू पाने के लिए इंटरनेशनल सतह पर मदद की अपील की है, क्योंकि ये इस्राइल की तारीख की सबसे बड़ी आग है। खैर, मदद तो बीच रमजान में गजा में भी रोक दी गई थी और आज भी गजा के लोग हमलों के बीच बेहद मुश्किल हालात में जी रहे हैं, या यूं कहें कि भूखों मरने की नौबत है। बताया जा रहा है कि इस्राइल में यरूशलेम के करीब जंगल जब दहकना शुरू हुए तो उस वक्त इस्राइली फौजियों की याद में होने वाली एक तकरीब की तैयारी हो रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों में दिख रहा है कि कुछ ही घंटों में मेन रूट नंबर 1 यरूशलेम से तेल अवीव हाईवे पर आग और धुएं का गुबार था, जो आसपास की पहाड़ियों को भी ढांप चुका था, अपनी जद में ले चुका था। लोग अपनी अपनी कारों को छोड़कर आग की लपटों से दूर भागते हुए देखे गए। इस्राएली मीडिया के मुताबिक 160 से ज्यादा बचाव और फायर फाइटर्स इस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तेज हवाएं इस आग का साथ दे रही हैं और आग यरूशलेम की तरफ बढ़ रही है। इस्राइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा है कि जंगल की आग यरूशलेम तक पहुंच सकती है। उन्होंने एक वीडियो पैगाम में कहा कि मगरिब या वेस्ट की तरफ से आने वाली हवाएं आग को यरूशलेम के बाहरी इलाकों की तरफ ढकेल सकती हैं, यहां तक कि शहर के अंदर भी। अगर ऐसा हुआ तो यरूशलेम भी अमेरिका का लॉस एंजल्स बन जाएगा। जी हां, साल 2025 के पहले महीने यानी जनवरी में ठंड के वक्त अमेरिका के सबसे महंगे और अमीरों के शहर लॉस एंजल्स का वो हाल हुआ था कि वीडियो दिल को दहला दे। ये आग भी मुसलसल 1 हफ्ते तक दहकी थी और ऐसा दहकी कि आधा शहर खाक कर दिया। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी कुदरत की पावर के आगे बेबस था। खास बात यह रही कि अमेरिका में आग गर्मी की नहीं बल्कि ठंड के मौसम की थी और शदीद ठंड के वक्त ये आग अपने आप में लोगों को, जानकारों को, एक्सपर्ट को और साइंसदानों को भी ताज्जुब में डाल रही थी। बहरहाल, अमेरिका के पक्के दोस्त इस्राइल की आग बुझाने के लिए फ्रांस, रोमानिया, क्रोएशिया, इटली, ग्रीस, यूक्रेन और स्पेन सहित कई मुल्क हेलीकॉप्टर और दीगर मदद भेज रहे हैं। इस्राइल अपने मुल्क के इतिहास की इस सबसे भयानक आतिशज़दगी के आगे बेबस है। हालात ये हैं कि यरूशलेम के पश्चिम के जंगलों से शुरू हुई
और 100 से ज्यादा मकामात पर फैल गई आग इसराइल की करीब 3000 एकड़ जमीन जला चुकी है। सड़कें बंद हैं, रेलवे सर्विस मुतासिर है। यरूशलेम और राजधानी तेल अवीव के बीच सड़क बंद है। इसराइल के 2 अहम शहरों के बीच रोड कनेक्टिविटी कट है। इसराइली फौजियों की याद में होने वाली परेड और तकरीब रोक दी गई है। एक मुल्क के तौर पर इसराइल का एक अहम हिस्सा जैसे थम गया है। एक्सपर्ट मानते हैं कि तकनीकी तौर पर काफी स्ट्रॉन्ग माने जाने वाला इसराइल, जिसने गजा में 19 माह से अपनी आक्रामकता जारी रखी हुई है, उसे फिलहाल आग बुझाने के लिए दूसरे ममालिक का मुंह देखना पड़ रहा है। फिलहाल इसराइल में अफरा तफरी और खौफ का माहौल है।